आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप निकालना है और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, यानी वर्ग का भुजा हम लोग के पास होना चाहिए। वो वर्ग का भुजा कहाँ से निकालेंगे? जो दिया है इससे निकालेंगे। क्या दे रहा है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √2 इंटू भुजा, लेकिन ये बोल रहा है कि कितना? 18। तो कह सकते हैं कि √2 इंटू भुजा के बराबर में 18 दे रहा है मान। इससे क्या करेंगे? हम लोग भुजा का मान निकाल लेंगे, यानी कि इस √2 को यहाँ से हटाएंगे। ये क्या भुजा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो हो जाएगा ये डिवाइड में। भुजा का मान कितना आ गया? 18/√2। निकालना है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा का मान 18/√2। अब इस √2 को खत्म करने के लिए एक रूट से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। और इस √2 को खत्म करने के लिए ऊपर एक √2 हम लोग को देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इस √2 को इस √2 के साथ गुना करेंगे, आ जाएगा 2, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 18 दूना हो जाएगा 36, और ये हम लोग का √2 यहाँ इंटू में उतर जाएगा। सेंटीमीटर में है तो लिख लेंगे सेंटीमीटर, यानी वर्ग का परिमाप कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी 36√2 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वर्ग का विकर्ण दे रहा है तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि परिमाप 20 है तो बराबर में 20 लिख लेंगे, यानी इसका मान 20 दे रहा है। निकालना है भुजा का मान, क्योंकि जब तक भुजा नहीं आएगा परिमाप नहीं निकालेंगे। तो इसको यहाँ से हटाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो 20 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। भुजा का मान आ गया 20/√2। निकालना है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा का मान 20/√2। अब इस √2 को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? एक √2 से इसके साथ गुना करना होगा, और ये √2 हम लोग के द्वारा खुद से दिया गया है, तो इसको खत्म करने के लिए ऊपर √2 से गुना करना पड़ेगा। तो हो गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे, आ जाएगा 2, और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा? अब 20 दूना 40√2। किसमें दे रहा था? सेंटीमीटर में, तो लिख लेंगे सेंटीमीटर, यानी वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 40√2 सेंटीमीटर। अब 40√2 यहाँ भी है, 40√2 यहाँ भी है, लेकिन ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। हम लोग का आंसर किसमें होना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा 40√2 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप। हम लोग का अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श यानी टच करते हुए बनाया गया है। बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। इसको हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। इस वृत्त के अंदर परिधि को टच करते हुए, परिधि का मतलब इसको टच करते हुए हम लोग को एक वर्ग बनाना है। तो बना लेते हैं वर्ग। वर्ग जब भी वृत्त के परिधि को टच करेगा तो कॉर्नर से ही टच करेगा, और तो कोई उपाय है नहीं। तो यहाँ वर्ग का चारों कोना वृत्त की परिधि को टच कर रहा है। जो बोल रहा था उस तरह से हम लोग बना दिए। अब बोला जा रहा है कि इसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी इसका भुजा हम लोग को मालूम होगा तभी तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसका भुजा कैसे निकालेंगे? तो इसका भुजा हम लोग निकालेंगे वृत्त के सहारे। क्यों? क्योंकि वृत्त का त्रिज्या दे रहा है कि 8 सेंटीमीटर है,
वृत्त का त्रिज्या क्या दे रहा है 8 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का त्रिज्या कहां से कहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का वृत्त का त्रिज्या। और ये कैसा वृत्त है, प्रश्न में तो बोल रहा है कि वृत्त के अंदर वर्ग बनाया गया है। इसको हम लोग अगर वर्ग के सेंस में देखें तो कह सकते हैं कि वर्ग के बाहर वृत्त है, यानी कि ये वृत्त कैसा है, वर्ग के परिवृत्त हो जाएगा, यानी वर्ग के बाहर वृत्त। और वर्ग के बाहर वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपिटल आर। और कैपिटल आर बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वर्ग के बाहर जो वृत्त बनता है उसका त्रिज्या बराबर होता है √2/2 इंटू वर्ग का भुजा, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इंटू भुजा। यानी वर्ग के परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, कैपिटल आर इज इक्वल टू इतना के बराबर। अब हम लोग को निकालना है भुजा का मान, यानी वर्ग का भुजा कितना होगा। तो वर्ग के भुजा के लिए जो जो यहाँ दे रहा है उसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, परिवृत्त कैपिटल आर बराबर 1/√2 इंटू भुजा, और भुजा का मान निकालना है। आर का मान कितना दे रहा है, ये 8 दे रहा है, आर का मान 8 दे रहा है, तो लिख देंगे हम लोग ये। भुजा का मान निकालना, ये यहां से हट जाएगा तो यहां नहीं आ जाएगा, तो भुजा का मान कितना हो गया 8√2। निकालना क्या हम लोग को, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब a का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 64 दूना 128, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहां देखते हैं क्या है, एक वृत्त है और उसके अंदर एक भुजा है, एक ए भुजा वाला वर्ग है। तो सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं हम लोग, एक वृत्त हो गया हम लोग का, और वृत्त के अंदर एक वर्ग है, तो वृत्त के अंदर एक वर्ग बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का वृत्त के अंदर एक वर्ग। वर्ग की भुजा क्या है, ए, वर्ग की भुजा ए है। पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है एक वृत्त है, उसके अंदर ए भुजा वाला एक वर्ग है, तो वृत्त और वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, वृत्त और वर्ग दोनों से घिरा हुआ जो एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त और वर्ग दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये हम लोग का है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो बचा हुआ भाग होगा हम लोग का यही ना होगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटाना होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल आर के रूप में होता है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों, इसलिए क्योंकि ये वृत्त जो है वर्ग के बाहर है, अगर वर्ग के अंदर होता तो यहाँ हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं, वर्ग के बाहर है इसलिए कैपिटल आर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पूरे ऑप्शन में कहीं भी आर का यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या है, आर का मान हम लोग को भुजा ए के रूप में निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये कैसा वृत्त है, वर्ग के बाहर बना वृत्त, और वर्ग के बाहर बना वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो वर्ग के बाहर बना वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर बराबर होता है 1/√2 इंटू भुजा।
यानी कैपिटल आर का मान ए के रूप में हम लोग का ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर होना चाहिए। तो आर स्क्वायर जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान, तब इसका मान हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर का मान इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पूछ रहा है बना लेंगे, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 1/2 इंटू ए स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे बोले हम लोग कि ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं 1 डाल सकते हैं। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो इसका और इसका क्या होगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ a और a स्क्वायर कॉमन है, तो लिख लेंगे यहाँ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। तो क्या बच गया, इसको कॉमन किए तो यहाँ पाई बचा, इसको कॉमन किए तो यहाँ 2 बच गया, यानी कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल जो है कितना आ गया, ये हम लोग का 2 है। क्या आ जाएगा हम लोग का, इसको सरल करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन किए a स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, और यहाँ बच गया पाई और ये हो गया -2। तो आंसर आ गया हम लोग का a स्क्वायर बाई 2 पाई -2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल वर्ग और वृत्त से घिरा हुआ भाग, ये जो है इसका क्षेत्रफल का बात बोल रहा है। कैसे बोल रहा है ना कि वृत्त और वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त और वर्ग से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। किस वर्ग का, जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है कौन, वर्ग, और उसी वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग फिगर समझ लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, किस वर्ग का भाई, तो एक वर्ग हम लोग का है ये, इसका परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बोल रहा है कि इसका हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। बोला जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर है। एक समचतुर्भुज है, ये हो गया हम लोग का समचतुर्भुज। क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल, यानी जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। इसका क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि भुजा का आता पता नहीं है, और इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। और ये किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी जब ये भुजा ए हो तो क्षेत्रफल ये होगा, और इसका विकर्ण दे रहा है कितना कितना दे रहा है, विकर्ण दे रहा है 8 और 16। 8 16 का मतलब क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का मान और यहां से यहां तक का मान दे रहा है। ये पूरा दे रहा है हम लोग को कितना, ये दे रहा है 16 और इसका मान दे रहा है 8 पूरे विकर्ण का। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है तो क्या कर लेंगे हम लोग,
लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसको हो जाएगा 1/2 समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के, और समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण कितना है 16 और 8, लिख देंगे 16 गुने 8, मान बैठाएंगे 2 8 16, कितना हो जाएगा, हम लोग को निकालना है भुजा का मान, तो इस स्क्वायर को यहाँ से काटेंगे, पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, पूरे पर रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ 8 गुने 8 है, 8 8 64 होगा, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग का भुजा हो जाएगा 8। ऐसा क्यों कि हम लोग बोला गया कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल, किसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर का मान इतना और इतना विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो भुजा स्क्वायर का मान इतना के बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। उससे क्या हुआ, भुजा का मान आ गया, भुजा का मान आ गया तो परिमाप तो निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा, 4 से इधर गुना किए तो 4 से इधर भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 नहीं हो जाएगा, तो हम लोग का वर्ग का परिमाप कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए 32 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाढ़ का निर्माण किया जाना है, यानी घेरा लगाना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बाढ़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, मैदान का बाढ़ का जो निर्माण करना है, बाढ़ का यानी कि इस तरह से जो घेरा लगाना है, कैसे लगाना है, बोल रहा है विकर्णतः एक बाढ़ का निर्माण किया जाना है, यानी कि विकर्णवत। तो जो बाढ़ हम लोग लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, यानी घेरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग के घेरना है, ठीक है। तो इसका लंबाई हम लोग से पूछ रहा है, जबकि दे क्या रहा है कि पूरे मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी पूरे मैदान का क्षेत्रफल ये दे रहा है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 है, तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको रूट आ जाएगा, यानी कि भुजा कितना हो गया, इस वर्ग का भुजा हो गया √2। निकालना क्या है, बाढ़ की लंबाई, बाढ़ की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, और इस लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का भुजा जब इतना है तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा, तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है, तो √2 इंटू भुजा का मान तो √2 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको गुना करेंगे 2 आ जाएगा, तो बाढ़ की लंबाई कितना 2 किलोमीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 किलोमीटर।